दोस्तों, अगर आप भी बिनांस से अपना USDT विड्रॉल करना चाहते हो सीधे UPI के थ्रू या फिर बैंक अकाउंट में, या फिर आप IMPS के थ्रू विड्रॉल करना चाहते हो तो बेहद ही आसानी से कर सकते हो। किस तरीके से करना है ये सब मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देख सकते हो। यहाँ पर अभी आपको मेरे $95 नज़र आ रहे हैं। ये मेरा टोटल डॉलर जो भी बिनांस अकाउंट में है वो सब आपको यहाँ पर ओवरऑल दिखता है। जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है वो सब यहाँ पर ऐड होकर दिखता है, जबकि फंडिंग अकाउंट में जो भी आपके पास अमाउंट होता है उसे ही आप विड्रॉल कर सकते हो। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि सिर्फ $85.96 मेरे को फंडिंग में नजर आ रहा है, तो मैं सिर्फ इसे ही विड्रॉल कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं $97 पूरा का पूरा विड्रॉल नहीं कर सकता। मुझे सिंपली $85 ही विड्रॉल मिलेगा। तो इसे किस तरीके से हम लोग विड्रॉल कर सकते हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहो, एक भी स्टेप्स आपने मिस नहीं करना है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर मोर सर्विसेज का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपने उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सिंपली नीचे आना, नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सेंड कैश। यहाँ पर एक ऑप्शन सेंड कैश का मिलता है, सिंपली आपने उस पर टैप कर लेना। जैसे ही टैप करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे ट्राई नाउ पे क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके से होगा, उस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद नीचे एक BNB का जो ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये नया इंटरफेस है विड्रॉल का, ठीक है। जो BNB का जो ऑप्शन देखने को मिलता है सिंपली आपने उस पर क्लिक कर लेना। क्लिक कर आपको USDT सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर आप UPI में विड्रॉल चाहते हो, बैंक अकाउंट में विड्रॉल चाहते हो, या फिर IMPS में चाहते हो, वो सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर UPI रखा है क्योंकि UPI का ही इस्तेमाल मैं करता हूँ, तो इसके UPI आप वेरीफाई कर लेना अपने फोन पे अकाउंट में या गूगल पे में जाकर UPI ID आपने वेरीफाई कर लेना। उसके बाद नीचे कंटिन्यू या फिर कंफर्म का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा कि कितना पैसा आपको रिसीव होगा, कितना पैसा यहाँ पे कट रहा है, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, पूरा डिटेल्स मिल जाता है। उसके बाद नीचे आपको कंफर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली आपने यहाँ पर कंफर्म कर देना। जैसे ही आप कंफर्म करोगे, कंफर्म करते कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा कि सामने वाला जो भी है वो आपका बाय करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद दोबारा से आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर आप सामने वाले जो बायर्स है, आपके जो USDT बाय कर रहे हैं, उसके साथ आप यहाँ पे सिंपली चैट कर सकते हो। सिंपली चैट वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना, और उसके बाद उसके साथ आप यहाँ पर चैट कर सकते हो। आप उसे मैसेज कर सकते हो कि भाई पेमेंट करो। 15 मिनट का टाइम होता है, 15 मिनट के भीतर सामने वाले को पेमेंट करना पड़ता है, अदरवाइज जो भी ऑर्डर होता है वो कैंसिल हो जाता है। फिर आप किसी और को आप सेल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो, सामने वाला पेमेंट कर कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट यहीं पर शेयर कर देता है। जहाँ पे देख सकते हो स्क्रीनशॉट इसने शेयर किया कि भाई पेमेंट हो गया है, तो मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूँ, थैंक्स पेमेंट रिसीव हो गया है, तो मैं यहाँ पर USDT रिलीज कर रहा हूँ। तो सिंपल है यार। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पर ये मैसेज किया, मैसेज करने के बाद आप इससे जैसे बैक आओगे, ठीक है। यहाँ पे बैक आते हो तो यहाँ पर आ जाता है पेमेंट रिलीज करने के लिए, ठीक है। पेमेंट रिलीज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज USDT आपका कटेगा नहीं, और सामने वाले को USDT सामने वाले को रिसीव भी नहीं होगा, फिर वो कंप्लेन कर सकता है। यहाँ पे देखो दो ऑप्शन मिलते हैं, यस आई हैव रिसीव द पेमेंट, तो आपने इसे ही क्लिक करना है। यस आई हैव रिसीव कर इसे आपने कंफर्म कर देना है, ताकि USDT जो है वो आपके अकाउंट से कट जाए। उसके बाद दोबारा से यस के लिए आएगा, कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप जो है वहाँ पे जो OTP जो जनरेट होता है वो OTP आपको यहाँ पर दे देना है। कुछ इस तरीके से गूगल ऑथेंटिकेटर में यहाँ पे OTP जनरेट होता है। OTP को यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देना। बहुत ही सिंपल है यार। पेस्ट करने के बाद आप देखोगे ये डायरेक्ट वेरीफाई हो जाएगा, तुरंत वेरीफाई हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लेता। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर पेमेंट रिलीज हो जाता है, मतलब USDT जो है आपके कट जाते हैं आपके अकाउंट से, और उसके बाद सामने वाले को भी डॉलर मिल जाएगा और आपको भी आपका पेमेंट मिल जाएगा। उसके अगेंस्ट सामने वाला कंप्लेन भी नहीं कर सकता। तो इस तरीके से यार आप इसे डॉलर को विड्रॉल कर सकते हो बिनांस अकाउंट के द्वारा। आप देखो, बिनांस अकाउंट में जो भी अकाउंट में फंडिंग में जो इतना भी अमाउंट होता है उसे आप विड्रॉल कर सकते हो। पूरा विड्रॉल नहीं कर पाओगे, जितना भी ओवरऑल में दिखता है डॉलर वो विड्रॉल नहीं कर सकते, बट फंडिंग में जो भी अमाउंट होता है उसे आप विड्रॉल कर सकते हो। अगर कोई डॉलर आपको स्पॉट वॉलेट में नजर आ रहा है तो सिंपली उसे फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफर करो और विड्रॉल कर लो।